Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start lesson 8 Cell Structure and Functions. आप इसके बारे में आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई होती है, उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, उनका अलग अलग काम होता है और बहुत सारे नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम इन्हीं सेल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन। In class 6 you have learned that all living things are made up of tiny living parts called cells. Cells are the building block of life. अंडरलाइन कर लो इसको, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्लास 6 में हमने पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग में बांट सकते हैं। और तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि लिविंग पार्ट्स जो होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक स्टक टुगेदर। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिल्ट अप ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स जो होती है, ईंटें जो होती है, उनको एक साथ इकट्ठा करा जाता है, एक साथ चिपका के एक साथ स्टक कर दिया जाता है जिससे कि पूरी बिल्डिंग बन सके। उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट या एनिमल, वो भी ऐसे ही सेल्स को एक साथ स्टक करके फिर बनते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल बट मोस्ट अप ऑफ मैनी सेल्स। कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वन सेल के बने हुए होते हैं, लेकिन ज़्यादा तक जो है वो मोर देन वन के या बहुत सारे सेल्स से मिल के बने हुए होते हैं। अ बैक्टीरियम, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं, बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम जो है वो बहुत ही स्मॉल लिविंग थिंग है, उसको हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते, इतना छोटा होता है वो। ये सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है। इसकी बॉडी के जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, वैसा नहीं होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया एक ही सेल से बना हुआ होता है। अ फ्लाई एन इंसेक्ट हैज़ मिलियन ऑफ सेल इन इट। एक फ्लाई, एक जो मक्खी हाउस फ्लाई देखते हो आप, या कोई भी छोटा कीड़ा भी देखते हो, तो उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अ कैट, अ स्मॉल एनिमल, इज़ मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। कैट या कोई छोटा एनिमल हम देखेंगे तो उसके अंदर भी हंड्रेड मिलियन सेल्स होते हैं। अ ह्यूमन बींग मेड अप ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर तो अनगिनत बिलियंस में सेल्स होते हैं। In order to learn the structure and functioning of an organism, it is necessary to know about cell, its structure and functions of its parts. तो इन सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेल कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो क्या काम करते हैं। दिस इज़ डन बाय मेकिंग थिन फाइन सेक्शंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स वी वांट टू स्टडी एंड देन ऑब्जर्व दैम विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। अब सेल तो बहुत छोटा होता है, सेल की स्टडी कैसे करी जाती है? इसके लिए पतली सी थिन स्लाइड सी बनाई जाती है और उसको हम माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी मदद से उसकी स्टडी करते हैं। कैन यू नेम वन सच इंस्ट्रूमेंट? माइक्रोस्कोप होता है। वाइल स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर यू वर सजेस्टेड टू यूज़ अ हैंड लेंस। जब हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े थे तो हमने क्या यूज़ किया था? हैंड लेंस। हैंड लेंस जो होता है वो लेंस होता है एक तरह सा, जिसको हाथ में पकड़ के हम देखते हैं तो चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। हैंड लेंस ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, या फिर लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी इंटरनल उनकी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करने के लिए भी माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है।
Human skin is made up of different cells working together to protect our muscle, heart and so on from damage. हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही अलग अलग तरह के सेल से मिलके बनी होती है। ये जो सेल होते हैं ये हमारे मसल, हमारे हार्ट और हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डैमेज से, कि उनको कोई भी नुकसान नहीं हो, उसके लिए उनको प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया? डिस्कवरी ऑफ द सेल वॉज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जिनका नाम था। इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। ही ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क बार्क ऑफ ट्री अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया था, ट्री का जो बार्क होता है, कॉर्क मतलब पेड़ की जो छाल होती है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। ही फाउंड दैट द कॉर्क वॉज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स फॉर्मिंग अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो उन्होंने जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, कॉर्क ऐसे पेड़ की छाल थी, उसको जब उन्होंने जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको क्या दिखा कि इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट बने हुए थे। हनीकॉम्ब मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी तरह से इस तरह के स्ट्रक्चर उनको दिखे। ही नेम दीज बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एज सेल। उन्होंने और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं इनका नाम क्या दिया? सेल्स। What Hooke observed as boxes or cell were actually dead cells. He demonstrated his work to scientists at the Royal Society of London. असल में उन्होंने जो ये बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट देखे थे जिनको वो सेल बोल रहे हैं, ये डेड सेल थे, क्योंकि पेड़ की जो छाल होती है वो डेड सेल से बनी हुई होती है, वो लिविंग नहीं है, मरे हुए होते हैं। तो उन्होंने अपना ये जो वर्क था जिसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया था सेल को, उन्होंने ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो थी वहाँ पर ही अपना वर्क दिखाया था। इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल बाय रॉबर्ट हुक, वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन अगले 150 सालों तक लोगों को सेल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। It was only after the discovery of improved microscope with larger magnification that the information about the cell structure and function became available. और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली सेल के बारे में वो कब मिली? जब माइक्रोस्कोप जो है वो अच्छी क्वालिटी के डेवलप्ड माइक्रोस्कोप जब बनने लग गए, तब हमें सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई। द सेल cells in an organism mainly compared to bricks in a building. Just as bricks are assembled to make a building, cells are assembled to make an organism. However, bricks and cells differ in one respect, that is bricks are non-living and cells are complex in living structure. सेल्स को ऑर्गेनिज्म के अंदर वैसे ही कंपेयर किया जाता है जैसे कि बिल्डिंग के अंदर ब्रिक्स ईंटें लगाई जाती है। ब्रिक्स को भी एक साथ असेंबल किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसी तरह सेल्स भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर असेंबल होते हैं उसकी बॉडी बनाने के लिए। जैसे अगर यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो ये जैसे ईंटें दिख रही है, एक एक ईंट मिलकर पूरी दीवार बनाई है बिल्डिंग की, उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसके अंदर भी ऐसे एक एक सेल मिलकर पूरी बॉडी को बनाते हैं। ब्रिक्स और सेल्स में जो डिफरेंस है वो ये ही है कि ब्रिक्स जो है वो नॉन लिविंग है, उनके अंदर जान नहीं होती है, निर्जीव है, जबकि सेल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वी कैन कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज फ्रॉम सिमिलर ब्रिक्स. Similarly, millions of organisms of different design, shape and size exist in the living world, though all are made up of cells. जैसे हम क्या कर सकते हैं, सेम वही ईंटों को इस्तेमाल करके अलग अलग डिज़ाइन, शेप और साइज़ की बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसी तरह हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है उनके भी अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिलकर अलग अलग ऑर्गेनिज़म की अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे बहुत हम जो लिविंग ऑर्गेनिज़म देखेंगे, कैट हुआ, डॉग हुई, ह्यूमन बींग्स हुए, एलिफेंट हुआ, सब बने हुए सेल के ही हैं, लेकिन उनका साइज़, उनका शेप, उनका डिज़ाइन अलग अलग है। सिमिलरली ये ईंटों के जैसा ही है। सेल नंबर, साइज एंड शेप. As mentioned above, there are millions of living organisms.
हमारे आसपास अगर आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे डिफर इन द नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स. ये जो मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में है, ये नंबर में, शेप में या सेल की साइज़ में वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं. सेल नंबर. द लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने सेल से मिलकर बना है, इस हिसाब से हम उसको यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर बताते हैं. यूनी मतलब क्या होता है, एक, और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा. तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए होंगे वो होंगे यूनिसेल्युलर. जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होंगे वो होंगे मल्टीसेल्युलर. Some living organisms like the bacteria, Chlamydomonas, amoeba and paramecium are made up of single cell. The single celled organism are called unicellular organism. इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो. पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं. तो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये कहलाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनी मतलब होता है एक, सेल्युलर मतलब सेल. तो इनकी बॉडी के अंदर एक सेल होता है सिर्फ. एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके. ये अमीबा का फोटो है, ये पैरामीशियम का, ये क्लेमाइडोमोनस का. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम हमारी आंखों से इनको नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से ही इनको देख सकते हैं. ईच ऑफ दीज is an individual. The single cell perform all activity of a living organism. These cells are perfect example of cellular level of organization of the living world. The organisms that are made up of many cells are known as multicellular organism. Underline कर लो इस multicellular organism की definition को. हर जो ये जो आपको ये दिख रहा है, हर एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल है पूरा, एक सेल से पूरा एक जीव बन जाता है. सिंगल सेल है से बने हुए हैं. तो ये जो सिंगल सेल है यही इनकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सारी करता है. ये जो सेल्स हैं ये परफेक्ट एग्जांपल है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड. सेल्यूलर लेवल मीन्स एक सेल के अंदर ही पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी प्रोसेसेस है वो हो रहे हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, वो कहलाते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. लार्ज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. द नंबर इन फैक्ट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ सेल्स. लार्ज प्लांट और एनिमल्स जो भी हैं, बड़े प्लांट और एनिमल जो हमें दिख रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास, वो सारे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं. उनके अंदर बिलियंस ऑफ सेल होते हैं. The cells are of different types. Do you know that a newborn baby has at least 2000 million cells? Can you guess the number of cells in a mango tree or an animal like the lion? The number of cells in these organisms runs into billions. However, life even in multicellular organism began from a single cell. This single cell is the fertilized egg which multiplies repeatedly. The number of cells thus increases as development takes place. नया बॉर्न जो एक बेबी होता है, जो नया बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर भी 2000 मिलियन सेल्स होते हैं. तो जो मैंगो ट्री या जो एनिमल्स हैं लायन जैसे, इनके अंदर भी बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर. जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की भी जो लाइफ होती है वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है. ये सिंगल सेल मल्टीप्लाई करता है खुद को, मतलब एक सेल से दो बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और फिर बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं मिलियंस और बिलियंस में. नेक्स्ट इज सेल साइज. द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरीज अ ग्रेट. इट मे वेरी फ्रॉम a few microns to a few centimeter. The largest cell is that of ostrich, measuring as big as 170 millimeter into 135 millimeter. साइज़ का सेल का जो साइज़ होता है वो अलग अलग होता है. कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं माइक्रोन्स में, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं सेंटीमीटर में. लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का सेल होता है. ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है. सेल्स विजिबल टू अनएडेड आइज, ऑस्ट्रिच एग एंड हैंस एग. जो सेल हमें डायरेक्टली हमारी आंखों से दिख रहे हैं इंडिविजुअल एक एक सेल, वो है ऑस्ट्रिच एग और
हैन एग। बाकी जो सेल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, हम उन्हें हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं। In plants, some algae have very big cells. For example, an alga Acetabularia consists of a single cell which is about 10 cm in length. Fibers in plants like jute and hemp are a few centimeters long. In our body, nerve cells are the largest. Some nerve cells are longer than a meter. Plants के अंदर बहुत ही एल्गे जो है उनकी सेल्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे कि एल्गे का एग्जांपल दिया है एसिटाब्यूलेरिया, इसका जो सिंगल सेल होता है वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है लेंथ में। आपका जो स्केल है उसके ऊपर देखो आप 10 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, इतना लंबा एक सेल होता है उसका। और जो फाइबर्स है हमारा जूट और हेम्प, इसके जो सेल्स हैं वो भी कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स मिलते हैं उनके अंदर सबसे लार्जेस्ट होती है नर्व सेल। कुछ नर्व सेल इवन 1 मीटर जितनी लंबी भी होती है। मोर सेल्स हाउएवर आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, दे आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज। द स्मॉलेस्ट सेल इज दैट ऑफ बैक्टीरियम। ज़्यादातर सेल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमारी आँखों से नहीं दिखते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल तो हम किसका मान रहे थे, ऑस्ट्रिच एग, और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरिया जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल है। बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम। सम ब्लड सेल्स आर ऑल्सो स्मॉल। अ लिविंग रेड ब्लड सेल मेजर्स अबाउट 9 माइक्रोन। टू ऑब्जर्व अ सेल विद एडेड आइज, टेक अ hen's egg and boil it. Remove its shell. You will find a white part which encloses yellow part. The yellow part, yolk cell, which is a single cell, is seen with the naked eyes. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं वो लगभग 9 माइक्रोन के होते हैं। अगर आपको कोई सेल देखना है कि हम जिसको डायरेक्ट आंखों से देख पाए, क्योंकि ज़्यादातर सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, हम उसको डायरेक्ट नहीं देख पाते, तो आप एक एग लो, मुर्गी का जो अंडा होता है हैन का एग, उसको बॉईल कर दो। जब आप उसको बॉईल करोगे और उसके ऊपर का जो शेल है उसको हटा दोगे, वाइट कलर का जो शेल है, तो अंदर आपको क्या दिखेगा, एक वाइट कलर का पार्ट दिखेगा जिसके अंदर येलो हिस्सा होता है। तो ये जो येलो वाला हिस्सा है जिसको हम यॉक बोलते हैं, ये एक सिंगल सेल है जिसको हम हमारी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेल साइजेस दे रखी है, जैसे एग्स दे रखे हैं, तो हैन का जो एग है वो इस साइज़ का है। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा एग होता है सिंगल सेल्ड, तो ये बता रखा है। फिर हमिंग बर्ड का एग बता रखा है, वो और भी छोटा है। यहाँ पे हमें रॉड शेप बैक्टीरिया बता रखा है, इसको बहुत ज़्यादा 100 टाइम मैग्नीफाई करके बता रखा है। ये एसिटाब्यूलेरिया है। तो इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड दैट द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Size of the cells in lion, elephant and mouse are almost similar, irrespective of the size of the body. हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सेल का जो साइज़ है उसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज़ से कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम लायन देखें, एलिफेंट देखें, माउस देखें, माउस सबसे छोटा होता है, लायन उससे बड़ा और एलिफेंट उससे भी बड़ा होता है साइज़ में, लेकिन इनके जो सेल का साइज़ अगर हम देखेंगे तो वो लगभग सेम है। तो उनकी बॉडी के साइज़ का उनके सेल के साइज़ से कोई लेना देना नहीं है। सेल साइज़ हाउएवर इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. सेल का जो साइज़ होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो सेल काम क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स इन द लायन, एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर. नर्व सेल्स जो होती है लायन, एलिफेंट और रेड के अंदर, ये लंबी होती है बहुत और ब्रांच्ड होती है. ब्रांच मतलब जैसे पेड़ की ऐसे टहनियाँ निकली हुई होती है ना एक एक, वैसे इसी तरह से ब्रांच्ड होती है. इनका एक ही काम है. इनका काम क्या है? बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मैसेजेस को पहुंचाना. नेक्स्ट इज सेल शेप. सेल्स जो है वो अलग अलग शेप के मिलते हैं. Some cells, like those of amoeba and white blood cells of our blood, continuously change their shape. Most cells, however, maintain a constant shape all through their existing. कुछ सेल जो होते हैं जैसे कि अमीबा के या हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल है WBC, वो कंटिन्यूसली अपनी शेप बदलता रहता है. जबकि ज़्यादातर सेल जो होते हैं वो हमेशा एक ही शेप में रहते हैं.
जब तक वो सेल के अंदर लाइफ है, वो जिंदा है, तब तक वो एक ही शेप के अंदर रहते हैं। Cells generally may be round, spherical, elongated and spindle shape. Some cells may even be irregular in shape such as amoeba. सेल जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, राउंड हो सकता है, स्फेरिकल गोल सा हो सकता है, एलोंगेटेड लंबा हो सकता है, स्पिंडल शेप का हो सकता है। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका कोई शेप है ही नहीं, जैसे कि अमीबा। सम सेल्स आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच लाइक द नर्व सेल्स। कुछ सेल्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं और ब्रांच निकली हुई होती है उनकी, जैसे ये डायग्राम में दे रखा है 8.3 वाला जो डायग्राम गिवन है आपको। यहाँ पे अलग अलग हमें सेल की शेप साइज बता रखी है। नेक्स्ट, वाई इज अमीबा इरेगुलर इन शेप। अमीबा जो है उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, वो अपनी शेप को बार बार बदलता रहता है। सी द फिगर 8.3a। 8.3a जो फिगर बता रखा है, ये वाला डायग्राम, ये अमीबा का डायग्राम है। इस अमीबा के डायग्राम में आपको क्या होगा, अलग अलग प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ऐसे इस तरह से है ना, अलग अलग प्रोजेक्शन दिख रहे हैं अलग अलग लेंथ के, जो कि इसकी बॉडी के बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये जो प्रोजेक्शन निकले हुए हैं इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया। ये पी जो है वो साइलेंट है और सिंगुलर को बोलते हैं सूडोपोडियम। इसका मतलब होता है फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मतलब वो इसके पाँव नहीं है पर पाँव जैसा काम करते हैं। द सूडोपोडिया हेल्प्स अमीबा इन इट्स मूवमेंट एंड इन कैप्चरिंग फूड। सूडोपोडिया उसको मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में और उसका जो फूड है उसको पकड़ने में। द शेप ऑफ अ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल का जो शेप होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि सेल काम क्या करता है। अ नर्व सेल क्लियरली एग्जिबिट्स दिस रिलेशन। और नर्व सेल जो है उससे क्लियरली ये चीज़ हम देख सकते हैं। ये लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है और इसके ऊपर थ्रेड जैसे, धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, क्योंकि इसका जो काम होता है वो क्या होता है, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मैसेज को कन्वे करना। जैसे ये डायग्राम देखोगे, ये अनियन सेल है, ये स्किन सेल है, ये लीफ का सेल है। फिर ये हमें स्टोमेटा का सेल दे रखा है। स्टोमेटा लीफ के नीचे की तरफ जो छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं वो। ये चिक सेल, हमारे गालों के जो सेल होते हैं वो। मसल के अंदर इस तरह के सेल मिलते हैं। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। ये हमारा नर्व सेल है जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज कन्वे करता है।